दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल साइंस। दोस्तों, जनरल साइंस में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखेंगे इस लेक्चर में 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन दोस्तों हम 12 से 15 मिनट में ख़त्म करेंगे। और दोस्तों, यह क्वेश्चन जो हमने लिया है वह बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं कि किसी भी परीक्षाओं में, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी प्रकार की परीक्षाएं जैसे एंट्रेंस से हो या किसी भी प्रकार की परीक्षाएं दोस्तों इसे पूछे जाते हैं। और दोस्तों, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है, और यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है। दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है दोस्तों। और कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है। तो ए है जिंक, बी कोबाल्ट, सी आयरन, डी फास्फोरस। तो दोस्तों, आपका ए में राइट आंसर है डी। मतलब कि हड्डियों की और दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है। तो फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है। आप इसे भी देख सकते हैं कि फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन हमारे शरीर की वृद्धि व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन मुख्य रूप से किस अवयव को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ए वसा युक्त भोजन, बी प्रोटीन युक्त भोजन, सी विटामिन युक्त भोजन, डी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। तो दोस्तों, दूसरे में आपका राइट आंसर है बी। बी मीन्स कि प्रोटीन युक्त भोजन होते हैं शरीर की वृद्धि के लिए। और हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, हम प्रतिदिन के भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वे निम्न हैं। चावल व गेहूँ। चावल व गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में विद्यमान रहता है। तो दोस्तों, किस रूप में कार्बोहाइड्रेट विद्यमान रहता है चावल व गेहूँ में। ए है विटामिन, बी स्टार्च, सी वसा, डी ग्लूकोज। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है बी, स्टार्च के रूप में विद्यमान रहता है गेहूँ और चावल में कार्बोहाइड्रेट। और चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। ए विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी जल। तो चौथे में आपका राइट आंसर है बी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। पांचवा क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध और उधर का काम करते हैं। ए शरीर के लवण का क्षय, बी शरीर की ऊष्मा का क्षय, सी वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, डी है आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। तो दोस्तों, पांचवें में आपका राइट आंसर है बी, शरीर की ऊष्मा का क्षय। शरीर की ऊष्मा का क्षय। अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कौन सा कथन सत्य नहीं है। दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। बी है विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है। सी है जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। डी है विटामिन बी1 के अभाव के कारणवश हृदयाघात हो सकता है। तो दोस्तों, छठे में आपका राइट आंसर है ए। छठे में आपका राइट आंसर है ए, क्योंकि दूध में दोस्तों कोई विटामिन नहीं होता है। दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। सातवां क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। तो दोस्तों, जो सातवें में आपका राइट आंसर है सी, पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पोटेशियम की आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है, हमारे देश में शाकाहारी लोगों के लिए संगठित प्रोटीन का सर्वमान्य स्रोत है। मांस, आलू, अंडा, दाल।
अब दोस्तों जो आपका 8वें में राइट आंसर है डी, दाल। तो दोस्तों हमारे देश में जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए संगठित प्रोटीन का जो सर्वमान्य स्रोत है, सर्वप्रसिद्ध स्रोत है, वह है दाल। दाल में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अब हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? ए गन्ना, बी दूध, सी शहद, डी घी। दोस्तों जो 9वें क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है ए, सुक्रोज शर्करा जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? गन्ने में। अब 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसाइकेराइड है? तुलसी, शैवाल, अमरबेल, बी है पालक टमाटर, सी शैवाल पालक टमाटर, और इसमें डी है शैवाल अमरबेल केला आम। तो दोस्तों इसमें आपका सी राइट आंसर है कि कार्बोहाइड्रेट जो साइकेराइड पाया जाता है मोनोसाइकेराइड और पाया जाता है शैवाल पालक टमाटर केले में। तो सी इसमें आपका राइट आंसर है। 11वां क्वेश्चन है शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या है? 15, 20, 16, 14। तो दोस्तों जो आपका एमिनो अम्लों की जो संख्या है शरीर में वह पाई जाती है 20, मतलब 20 में आपका राइट आंसर है, 20 में राइट आंसर है। अब 12वां क्वेश्चन है भोजन में आयोडीन की कुछ मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से छीड़ नहीं होता है, और बी है सेवन करने से घेंघा रोग होने की संभावना नहीं रहती है, सी है दोनों कथन सत्य कहता मतलब ए और बी सत्य है, और डी है दोनों ही कथन असत्य है मतलब ए बी कथन असत्य है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है सी, दोनों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि दोस्तों जो आयोडीन है उसकी वजह से मानसिक रूप से छीड़ व्यक्ति नहीं होता है, और आयोडीन के सेवन करने से घेंघा रोग होने की संभावना नहीं रहती है। अब हम आते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है गर्मी की मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हमें अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक भोजन खाने से पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। बी है सर्दी के मौसम में कार्य कम करने की वजह से भोजन अधिक खाया जाता है, गर्मियों की अपेक्षा हमें सर्दियों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डी है यह गलत धारणा है। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सी, सी मतलब कि गर्मियों की अपेक्षा हमें सर्दियों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर सी है। अब हम आते हैं 14वां क्वेश्चन। अरक्तता किसकी कमी से होती है? ए आयरन, बी गोल्ड, सी सिल्वर, डी ब्रांज। तो दोस्तों अरक्तता जो होती है वह आयरन की कमी से होता है, मतलब कि ए आपका राइट आंसर है, ए आपका राइट आंसर है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है लौह अयस्क हीमोग्लोबिन लौह अयस्क है? ए हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो आपका लास्ट में राइट आंसर है, लास्ट का राइट आंसर है सी, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचने के लिए लौह आवश्यक है। अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। दोस्तों इसे आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अभ्यास प्रश्न है कि विटामिन सी के बारे में आपको जो भी पता है उसे लिखना है। तो दोस्तों विटामिन सी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में विस्तृत में लिखें, लगभग 5 से 6 लाइन में ज़रूर लिखें। विटामिन सी की कमी से क्या रोग होते हैं, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा किसमें पाया जाता है, विटामिन सी के तत्व कौन कौन से हैं, किसमें किसमें पाया जाता है। दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।